नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्ट्रीम स्टडी बाय कुमार वर्मा में। फ्रेंड्स, मैं हूं कुमार वर्मा। तो दोस्तों, आज फिर हम लोग 25 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं और आज का जो 25 क्वेश्चन है, ये टोटली जो है मॉडर्न हिस्ट्री पर आधारित है। जबकि इसके पहले वाला वीडियो भी हम लोग लगभग 25 क्वेश्चन को जो डिस्कस किए थे, वो भी टोटली मॉडर्न हिस्ट्री पर आधारित था। तो दोस्तों, मॉडर्न हिस्ट्री के जो क्वेश्चन होते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो जो भी आपको इसमें अच्छा दिखे, नया दिखे, उसे आप अपने नोट में उसको नोट डाउन करते रहिएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब और कहाँ की गई? तो दोस्तों, इसकी जो स्थापना हुई थी 1928 ईस्वी में दिल्ली में की गई थी और दिल्ली में एक फिरोज शाह कोटला मैदान है, वहीं पर इसकी स्थापना हुई थी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन वास्तव में दोस्तों स्वतंत्रता से पहले जो है एक प्रमुख क्रांतिकारी पार्टी थी और इसको जो है ब्रिटिश राज को समाप्त करने के उद्देश्य से बनाया गया था। ठीक है। इस एसोसिएशन के अगर सूत्रधार की बात किया जाए तो एक व्यक्ति का नाम आता है चंद्रशेखर आज़ाद और दूसरे का नाम आता है भगत सिंह। यानी चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह इस एसोसिएशन के क्या हैं? सूत्रधार माने जाते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है दोस्तों, केंद्रीय विधान परिषद में किसने बम फेंका था? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, 4 ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है। तो दोस्तों, केंद्रीय विधान परिषद में जो बम फेंकने का काम किए थे वो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त दोनों किए थे। अर्थात इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो आंसर डी करेक्ट होगा। ठीक है ना। एक समय था दोस्तों 8 अप्रैल 1929 ईस्वी। तो 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को ये दोनों लोग यानी भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने क्या किया था? असेंबली में बम फेंक दिया था। दोस्तों, वास्तव में अगर बात किया जाए तो इस बम कांड का जो उद्देश्य था वो किसी को हानि पहुंचाना नहीं था, बल्कि इस बम को असेंबली में खाली स्थान पर फेंका गया था। ठीक है ना। और बम फेंकने के बाद जो है पर्चे भी बांटे गए थे, जिसका प्रथम वाक्य जो लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था? ध्यान से सुनिएगा। लिखा था, बहरों को सुनाने के लिए विस्फोट के बहुत ऊंचे शब्द की आवश्यकता होती है। ठीक है ना। अब इसी जो विधान परिषद में बम फेंका गया था, इस केस में और लाहौर में सैंडर्स की हत्या की गई थी भगत सिंह के द्वारा। ये दोनों केस के चलते जो है भगत सिंह और उनके 2 साथी थे, एक का नाम था राजगुरु और दूसरे का नाम था सुखदेव। तो राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह को 23 मार्च 1931 ईस्वी 23 मार्च 1931 ईस्वी को फांसी दे दी गई। ठीक है, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला सवाल देखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, साइमन कमीशन कब भारत आया? तो दोस्तों, साइमन कमीशन की बात किया जाए तो 3 फरवरी 1928 ईस्वी को भारत आया था और भारत में बम्बई में आया था। और जब बम्बई ये पहुंचा तो उस दिन बम्बई में हड़ताल का माहौल था और लोग काले झंडे को लेकर के साइमन वापस जाओ, साइमन वापस जाओ, साइमन वापस जाओ के नारे भी लगा रहे थे। ठीक है ना, याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, याद रहेगा। ठीक है, समझ गए हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है दोस्तों, बारदोली सत्याग्रह से संबंधित हैं। तो बारदोली सत्याग्रह से कौन संबंधित है, इसको बताना है। ठीक है ना। तो बारदोली सत्याग्रह की अगर बात किया जाए तो इससे जो संबंधित व्यक्ति हैं वो वल्लभ भाई पटेल हैं। ठीक। अब ये क्या है बारदोली सत्याग्रह, ज़रा ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। भारतीय स्वाधीनता संग्राम के दौरान जो है 1928 ईस्वी में गुजरात में यह एक प्रमुख किसान आंदोलन था, जिसका नेतृत्व जो है वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। ठीक है ना। एक्चुअली में दोस्तों उस समय प्रांतीय सरकार ने किसानों के ऊपर जो है 22% जो है लगान की वृद्धि कर दी थी। तब जो है उसी दौरान जो है वल्लभ भाई पटेल ने इस लगान वृद्धि पर जमकर जो है विरोध किया था। ठीक है ना। और विरोध करने के बाद जो है अंततः ब्रिटिश सरकार को, अर्थात सरकार को किसानों की मांगों को मानना ही पड़ा था। ठीक है ना। ये बारदोली सत्याग्रह याद रखिएगा। कब हुआ था? तो 1928 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? गुजरात में हुआ था। ठीक है ना, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला सवाल लिखा हुआ है, कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के लक्ष्य को घोषित किया? ठीक है ना। तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए करेक्ट है, 1929 ईस्वी लाहौर अधिवेशन में। ठीक है ना। समय था 31 दिसंबर 1929, 31 दिसंबर 1929, सॉरी 31 बोल दिया हूँ। तो 31 दिसंबर 1929 का समय था। इसी दौरान जो है कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन चल रहा था।
उसी अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में प्रस्ताव पारित किया गया और भारत के लिए पूर्ण स्वराज की मांग भी की गई थी, ठीक है ना। और नेहरू ने कहा कि हमारा लक्ष्य सिर्फ एक ही है, और एक लक्ष्य क्या है? स्वाधीनता प्राप्त करना। और दोस्तों अगर बात किया जाए 31 दिसंबर 1929 को, तो इसी दिन रावी नदी के तट पर, कौन सी नदी? रावी नदी के तट पर भारतीय स्वाधीनता का तिरंगा झंडा भी फहराया गया था, ठीक है ना। आई होप समझ गए होंगे आप। आगे बात करते हैं। अगला सवाल लिखा है दोस्तों, भैया सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय जो भारत का वायसराय था लॉर्ड इरविन था, ठीक है। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था, ठीक है। दोस्तों महात्मा गांधी जो थे उन्हीं के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी, जिसका प्रारंभ जो है गांधी जी ने प्रसिद्ध दांडी मार्च से इसका जो है प्रारंभ कर दिया था। और जब महात्मा गांधी जो है दांडी पहुँचे थे, गुजरात के में दांडी पड़ता है, तो दांडी जब पहुँचे तो वहाँ पर उन्होंने नमक कानून को तोड़ा था। और उस समय जैसे नमक कानून क्या था दोस्तों, तो उस समय किसी के द्वारा जो है नमक बनाना गैर कानूनी माना जाता था, ठीक है ना, क्योंकि इस पर जो है सरकार का एकाधिकार था, यानी मोनोपोली था। तो गांधी जी ने क्या किया, नमक को मुट्ठी में उठा करके सरकार की अवज्ञा की, और नमक कानून की अवज्ञा के साथ ही पूरे देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन को जो है प्रसार होने का मौका मिल गया। तो यही है दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन। और किस वायसराय के शासनकाल में हुआ था? तो लॉर्ड इरविन के शासनकाल में हुआ था। अगले प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, लंदन में आयोजित 3 गोलमेज सम्मेलनों में से कांग्रेस ने किस में भाग लिया था? तो दोस्तों जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें भाग लिया था, ठीक है ना। वास्तव में दोस्तों जब सविनय अवज्ञा आंदोलन अथवा नमक आंदोलन के कारण जो है अंग्रेज़ों को यह थोड़ा सा आभास भी हो गया था कि अब उनका राज जो है बहुत दिन तक टिक नहीं पाएगा, और उन्हें लगा कि भारतीयों को भी अब सत्ता में हिस्सा देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो दोस्तों यही लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए ब्रिटिश सरकार ने लंदन में गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन किया था, और टोटल 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था। और उसका जो समय था 1930 ईस्वी से लेकर के 1932 ईस्वी के बीच जो है 3 गोलमेज सम्मेलन किया गया था, जिसमें जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसका जो समय था दोस्तों 7 सितंबर 1931 से लेकर के 1 दिसंबर 1931 के बीच में हुआ था। और इसी सम्मेलन में गांधी जी कांग्रेस का नेतृत्व भी कर रहे थे। समझ गए आप? ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर क्या है? बी है। बी आंसर करेक्ट है। अगला सवाल देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, कम्युनल अवार्ड किसने प्रस्तुत किया? तो कम्युनल अवार्ड की बात किया जाए दोस्तों तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे, नाम था रैमजे मैकडोनाल्ड। इन्हीं के द्वारा जो है कम्युनल अवार्ड अर्थात सांप्रदायिक पंचाट, इसको बोलते हैं सांप्रदायिक पंचाट भी कहते हैं, है ना, इसकी घोषणा की गई थी। किसके द्वारा? रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा। आप समझ गए हो, वाह भैया वाह, लगे रहिए ऐसे ही। अगला सवाल है, कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन कब हुआ? तो कांग्रेस समाजवादी पार्टी की बात कर रहा है, यानी कांग्रेस समाजवादी दल की बात कर रहा है। दोस्तों भारत का यह एक राजनैतिक दल था जिसका स्थापना जो है 1934 ईस्वी में किया गया था। क्वेश्चन अगला लिखा हुआ है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस अर्थात एटक, जिसको AITUC बोलते हैं, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस अर्थात एटक की जो स्थापना हुई थी वह 1920 ईस्वी, यानी इसका जो गठन हुआ था 1920 ईस्वी में हुआ था, ठीक है ना। और कहाँ पे हुआ था? तो बॉम्बे में हुआ था। बॉम्बे में किसके द्वारा हुआ था? तो लाला लाजपत राय के द्वारा हुआ था। वास्तव में फ्रेंड्स भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं द्वारा संघ अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन में भारत के लिए प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए इसका गठन किया गया था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, एटक के पहले अध्यक्ष थे, तो अभी मैंने बताया लाला लाजपत राय ही एटक के पहले अध्यक्ष बने थे, ठीक है ना। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब की गई? तो दोस्तों इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1936 ईस्वी में। कब हुआ था? 1936 ईस्वी में। एक्चुअली में स्थापना का जो डेट था वह था 11 अप्रैल, ठीक है ना, 11 अप्रैल 1936 था। और इसकी स्थापना जो हुई थी वो लखनऊ में हुई थी, ठीक है ना, लखनऊ में। और यह किसान नेताओं के द्वारा की गई थी, ठीक है ना। और एक बात और यहाँ याद रखना है आपको कि अखिल भारतीय किसान सभा का जो पहला अधिवेशन हुआ था उस अधिवेशन की जो अध्यक्षता किए थे वो अध्यक्षा स्वामी सहजानंद के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? स्वामी
सहजानंद सरस्वती के द्वारा अखिल भारतीय किसान सभा की अध्यक्षता की गई थी, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे, तो अभी मैंने बताया स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके पहले अध्यक्ष थे। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? ठीक है ना, ये आपको बताना है। तो दोस्तों अगर बात किया जाए अंग्रेजी शासनकाल में 1920 ईस्वी में ताशकंद में, और ताशकंद वास्तव में उज्बेकिस्तान की राजधानी है। तो ताशकंद में M.N. राय के द्वारा, किसके द्वारा? M.N. राय के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और दोस्तों एक बात और है, याद रखिएगा कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का जो पहला अधिवेशन हुआ था वो हुआ था 26 दिसंबर 1925 ईस्वी को। ठीक है ना, कहीं कहीं बुक में 26 जनवरी 1925 ईस्वी को ही इसकी स्थापना डेट बताया हुआ है, जो कि गलत है। ठीक है ना, तो 1925 ईस्वी को इसका पहला अधिवेशन हुआ था, जबकि इसका जो स्थापना कब हुआ था? 1920 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, समझ गए आप? ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है फ्रेंड्स कि निम्न में से किस अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था लागू की गई थी? तो ये अधिनियम था भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा। ठीक है ना, द्वैत शासन प्रणाली क्या होती है दोस्तों? जब दो शासक एक साथ किसी सत्ता का संचालन करते हैं तो इसे ही द्वैत शासन प्रणाली कहा जाता है। आज जबकि मैं इसके पीछे वाले वीडियो में बाकायदा जो है द्वैत शासन प्रणाली के बारे में आपको बता चुका हूँ डिटेल में, पीछे जा करके आप वीडियो देख सकते हैं। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है फ्रेंड्स, करो या मरो का मंत्र किसने दिया? करो अथवा मरो का नारा जो है दोस्तों गांधी जी ने 1942 ईस्वी में, कब दिया था? 1942 ईस्वी में बॉम्बे में अखिल भारतीय कांग्रेस की बैठक को संबोधित करते हुए दिया था। ठीक है ना, और इसका मकसद क्या था? करो या मरो का जो मकसद था क्या था दोस्तों? मकसद ये था कि इसके बलबूते जो है ब्रिटिश साम्राज्य का पतन किया जा सके। ठीक है ना, और अंत में आपने देखा ही होगा कि देश के लोग इसी नारे का सहारा लेकर के एकजुट होकर के पूरा जो है लड़ाई लड़े थे, जिससे ब्रिटिश साम्राज्य को घुटने टेकने पड़ गए थे। ठीक है ना, तो फिलहाल इस प्रश्न का जो आंसर है सी है। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन की अगर बात किया जाए तो 9 अगस्त 1942 ईस्वी को संपूर्ण भारत में जो है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आह्वान पर प्रारंभ हुआ था। ठीक है ना दोस्तों, अगर बात किया जाए भारत छोड़ो आंदोलन का, तो यह देश का सबसे बड़ा आंदोलन था, जिसकी वजह से अंग्रेज लोग भारत छोड़ने पर मजबूर हो गए थे, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है, आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक थे? तो दोस्तों आज़ाद हिंद फौज के जो संस्थापक हैं वो कैप्टन मोहन सिंह हैं। ठीक है ना, आज़ाद हिंद फौज को इंडियन नेशनल आर्मी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? इंडियन नेशनल आर्मी। ठीक है ना, इंडियन नेशनल आर्मी भी कहते हैं। ठीक है ना, जिसका गठन दोस्तों 1942 ईस्वी में किया गया था। किसके द्वारा? कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा। इसका उद्देश्य क्या था दोस्तों आज़ाद हिंद फौज का? तो इसका उद्देश्य था भारत को स्वतंत्र कराना, भारत को स्वतंत्र कराना इसका मेन उद्देश्य था। ठीक है ना, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज सरकार की स्थापना कहाँ की थी? तो दोस्तों एक समय था 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी। तो 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की थी। ठीक है ना, और दोस्तों सुभाष चंद्र बोस जो है इस सरकार के अर्थात आज़ाद हिंद सरकार के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सेनाध्यक्ष तीनों थे। ठीक है ना, और सिंगापुर में ही फ्रेंड्स इन्होंने अपने अनुयायियों को दिल्ली चलो और जय हिंद का नारा, दिल्ली चलो और कौन सा नारा? जय हिंद का नारा इन्होंने ही दिया था, याद रहेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला लिखा हुआ, भारत कब स्वतंत्र हुआ? तो दोस्तों ये तो आपकी जबान पर रटा होगा, 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था। लेकिन यहाँ पर याद रखिएगा दोस्तों, अंग्रेजों ने 200 साल जो है भारत पर शासन किया था। अंततः 1947 ईस्वी में भारत को आज़ादी मिली थी। अगर हम बात करें 15 अगस्त, तो 15 अगस्त के दिन जो है केवल भारत ही नहीं आज़ाद हुआ, बल्कि 3 अन्य देश भी आज़ाद हुए थे। ठीक है ना, हालांकि उन सभी देशों के जो आज़ादी के साल हैं वो अलग अलग हैं, लेकिन तारीख इनकी 15 अगस्त ही है। अब वो 3 देश कौन कौन से हैं दोस्तों? जो पहला कंट्री है वो है दक्षिणी कोरिया। ये किससे आज़ाद हुआ था? तो ये जापान से आज़ाद हुआ था। ठीक है ना, दूसरा जो कंट्री था 15 अगस्त को आज़ाद होने वाला वो है बहरीन,
और बहरीन किससे आज़ाद हुआ था? तो ये ब्रिटेन से आज़ाद हुआ था। ठीक है। और तीसरा जो कंट्री है फ्रेंड्स, तीसरा है कांगो। कौन है? कांगो। और कांगो आज़ाद हुआ था फ्रांस से। किससे? फ्रांस से आज़ाद हुआ था। यानी इन तीनों देशों को 15 अगस्त को ही आज़ादी मिली थी, लेकिन इनका साल क्या था? अलग अलग था। याद रखिएगा। अगला सवाल, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो फ्रेंड्स, जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उस समय टोटल गवर्नर जनरल 2 ही बने। ठीक है ना। भारत की स्वतंत्रता के बाद 2 ही गवर्नर जनरल बने, जिनमें पहले गवर्नर जनरल जो थे वो लॉर्ड माउंटबेटन थे। ठीक है ना। अब जो दूसरे गवर्नर जनरल थे वो थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, लेकिन ये भारतीय गवर्नर जनरल थे। अर्थात यहाँ पे प्रश्न पूछा जाता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। और यही सवाल बनता है कि भारत के आखिरी गवर्नर जनरल कौन थे भारतीय? तो कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। यानी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी की बात किया जाए तो ये स्वतंत्र भारत के प्रथम और आखिरी गवर्नर जनरल थे। और लॉर्ड माउंटबेटन कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। याद रहेगा फ्रेंड्स? याद रहेगा? ठीक है। अब आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। लिखा हुआ है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। देखिए यहाँ पर भारतीय पूछा हुआ है, अभी मैंने बताया। तो कौन थे? सी राजगोपालाचारी, अर्थात चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जो है भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे, और भी स्वतंत्र भारत के थे। याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है, 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो इसका जो मुख्य केंद्र था वो पटना था। ठीक है ना। याद रहेगा। अच्छा दोस्तों, पिछले वाले वीडियो मैंने डिस्कस भी किया था, प्रीवियस वीडियो में, बहावी आंदोलन के बारे में। वहाँ जाकर के आप देख लीजिएगा। फिलहाल मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ कि बहावी आंदोलन के जो संस्थापक थे वो थे सैयद अहमद बरेलवी। ठीक है ना। सैयद अहमद बरेलवी जो है इसके संस्थापक थे। और वास्तव में जो बहावी आंदोलन था किस व्यक्ति के नाम पर आंदोलन पड़ा था? तो अब्दुल बहाव के नाम पर पड़ा था। ठीक है ना। आप पीछे वाला वीडियो देख लीजिएगा। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ, कबीर के गुरु कौन थे? तो दोस्तों कबीर के जो गुरु थे वो रामानंद थे। ठीक है ना। रामानंद थे। और यहाँ एक बात और याद रखिएगा कि रामानंद के गुरु कौन थे? तो वो थे रामानुज थे। ठीक है ना। कबीर की अगर बात किया जाए दोस्तों, तो कबीर एक ऐसे व्यक्ति थे जो समाज में फैली हुई कुरीतियों, कर्मकांडों, अंधविश्वासों की निंदा किए थे। और यही नहीं बल्कि ये सामाजिक बुराइयों की कड़ी आलोचना भी किए थे। और दोस्तों कबीर जो है अपने कृतियों में जिस भाषा का उपयोग करते थे उसे सधुक्कड़ी भाषा कहते हैं। सधुक्खड़ी अथवा पंचमेल खिचड़ी भाषा का ये प्रयोग करते थे। ठीक है ना। अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल लिखा हुआ है, भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य थे। तो भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले जो आचार्य थे दोस्तों वो शंकराचार्य थे। ठीक है ना। शंकराचार्य थे। कहीं कहीं किताबों में रामानुज दिया हुआ है, लेकिन आप कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे शंकराचार्य जो है करेक्ट आंसर है। ठीक है ना। शंकराचार्य की अगर बात किया जाए तो यह प्रथम ऐसे संत थे जिन्होंने भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान किया था। दोस्तों इनका जो प्रमुख सिद्धांत था वो अद्वैत दर्शन था। क्या था? अद्वैत दर्शन था। इसके अनुसार जो है ये मानते थे कि जीव जो है ब्रह्म है और शरीर मिथ्या है और ज्ञान ही मोक्ष का मार्ग है। ठीक है ना। ये कौन बोलते थे? तो ये शंकराचार्य, अर्थात इनका सिद्धांत था। ठीक है ना। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हम लोग आज भी 25 क्वेश्चन को अच्छे तरीके से डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है ना। जो भी इसमें आपको इंपॉर्टेंट दिखे उसे नोट डाउन करते रहिएगा और बार बार उसका रिवीजन करते रहिएगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। फिर मिलेंगे